और इधर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि 2 और शूटर्स जो फरार चल रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के इंटेलिजेंस यूनिट ने उनको गिरफ्तार किया है। इससे पहले जो 2 शूटर्स थे उनको एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। दिशा पाटनी के अपराधी गिरफ्तार। 2 अपराधी का एनकाउंटर, 2 गिरफ्तार। पुलिस से बचना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। अपराध के खिलाफ पुलिस का मेगा प्लान। दिशा पाटनी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले गैंगस्टर्स पर अब पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। 2 शूटर उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर में मारे गए थे। वहीं अब दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने फरार चल रहे 2 और शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों शूटर नाबालिग बताए जा रहे हैं। दिशा पाटनी के घर फायरिंग, 2 शूटर उत्तर प्रदेश में ढेर, 2 शूटर दिल्ली में गिरफ्तार। इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया बिल्कुल सख्त रहा। उत्तर प्रदेश के एडीजी अमिताभ यश ने साफ कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि अपराधियों को तुरंत कानून के दायरे में लाया जाए। यूपी पुलिस और यूपी शासन की जो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको टेस्ट ना करें और यूपी में कानून का राज है और रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज सभी गैंगस्टर्स के लिए होगा कि वो इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां यूपी में ना करें। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद उनके परिवार ने भी सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई के बाद अब उनका परिवार पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहा है। एक्ट्रेस के पिता जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद किया और कहा कि भयमुक्त समाज की परिकल्पना अब हकीकत बनती दिख रही है। पुलिस की अपनी कामयाबी थी और पुलिस ने इस कार्य को बहुत कम समय में इतना ये कठिन टास्क उन्होंने पूरा किया है, उसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। यह सब माननीय योगी जी के दिशा निर्देशों में हमारे पूरी उत्तर प्रदेश की टीम यहाँ पे लगी हुई थी, उन्होंने इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाया। बता दें कि 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी। इस घटना को बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया। फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली थी। अपराधियों की धरपकड़ के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की टीम लगी हुई थी। आखिरकार घटना के 137 घंटे बाद 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश एटीएफ ने इस फायरिंग की घटना में शामिल दोनों शूटर्स को गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में जांच के दौरान गोल्डी बरार और रोहित गोदारा जैसे बड़े गैंगस्टर्स के नाम सामने आए हैं। पुलिस अब इन गैंगस्टर्स के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की तैयारी में है। गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बता देते हैं कि 2 शूटर्स जिनको एनकाउंटर में ढेर किया गया था उसके बाद से रोहित गोदारा ने पुलिस को धमकी दी थी, लेकिन एक बार फिर से दोनों शूटर्स को, बाकी बचे फरार दोनों शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार करके अपने तेवर दिखा दिए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना को बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया। फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली थी। अपराधियों की धरपकड़ के लिए यूपी हरियाणा से लगाए दिल्ली की टीमें लगी हुई थी और आखिरकार घटना के 137 घंटे के बाद 17 सितंबर को यूपी एसटीएफ ने इस फायरिंग की घटना में शामिल दोनों शूटरों को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इनकी पहचान अरुण और रविंद्र के रूप में की गई, लेकिन अब एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा ने यूपी पुलिस को धमकी देकर अपने नापाक मंसूबों को साफ कर दिया है। एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने यूपी पुलिस को धमकी दी कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, जो एनकाउंटर हुआ है ये हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं।
इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो। एक मुंह से तो तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़े उसको मार दिया जाता है। ये इंसाफ है? ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। यह एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो उठाओ मुद्दा, हमारे शहीद भाइयों को दिलाओ इंसाफ। बाकी मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूँ ये सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासी से सावधान रहें और हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसमें जिसका भी हाथ है वो चाहे कितने भी पैसे वाला हो, पावर वाला हो, वक्त लग सकता है लेकिन माफी नहीं। गैंगस्टर रोहित गोदारा शायद ये नहीं जानता था कि वो योगी की पुलिस को चुनौती दे रहा है जो उसके गैंगस्टरों को पाताल से भी खोज निकालने की ताकत रखते हैं। और यही वजह है कि यूपी की पुलिस ने भी साफ कर दिया कि ऐसे गैंगस्टर की धमकी का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। वहीं एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने भी रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में सनातन की आड़ में अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुलेआम गोली चलाने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उसका अंजाम भी बुरा होगा। सुनिए आप भी। सड़क पर गोली चलाना किसी भी सनातन धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। कोई भी वाजिब बात कहने के लिए सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं अथवा बहुत सारे डेमोक्रेटिक तरीके हैं। गोली चलाना सिर्फ गैंगस्टरिज्म है और उसको यूपी में कभी भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। एसटीएफ और यूपी पुलिस ने साफ ये संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम रहेगा और इसे तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चाहे वो देश के कितने भी बड़े गैंगस्टर क्यों ना हो, यूपी में अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दे या फिर अपराध। और इधर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि 2 और शूटर्स जो फरार चल रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के इंटेलिजेंस यूनिट ने उनको गिरफ्तार किया है। इससे पहले जो 2 शूटर्स थे उनको एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। दिशा पाटनी के अपराधी गिरफ्तार। 2 अपराधी का एनकाउंटर, 2 गिरफ्तार। पुलिस से बचना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। अपराध के खिलाफ पुलिस का मेगा प्लान। दिशा पाटनी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले गैंगस्टर्स पर अब पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। 2 शूटर उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर में मारे गए थे। वहीं अब दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने फरार चल रहे 2 और शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों शूटर नाबालिग बताए जा रहे हैं। दिशा पाटनी के घर फायरिंग, 2 शूटर उत्तर प्रदेश में ढेर, 2 शूटर दिल्ली में गिरफ्तार। इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया बिल्कुल सख्त रहा। उत्तर प्रदेश के एडीजी अमिताभ यश ने साफ कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि अपराधियों को तुरंत कानून के दायरे में लाया जाए। यूपी पुलिस और यूपी शासन की जो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको टेस्ट ना करें। और यूपी में कानून का राज है और रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज सभी गैंगस्टर्स के लिए होगा कि वो इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां यूपी में ना करें। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद उनके परिवार ने भी सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई के बाद अब उनका परिवार पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहा है। एक्ट्रेस के पिता जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद किया और कहा कि भयमुक्त समाज की परिकल्पना अब हकीकत बनती दिख रही है। पुलिस की अपनी कामयाबी थी और पुलिस ने इस कार्य को बहुत कम समय में इतना ये कठिन टास्क उन्होंने पूरा किया है, उसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। यह सब माननीय योगी जी के दिशा निर्देशों में हमारे पूरी उत्तर प्रदेश की टीम यहाँ पे लगी हुई थी, उन्होंने इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाया। बता दें कि 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी। इस घटना को बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया।
फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली थी। अपराधियों की धरपकड़ के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की टीम लगी हुई थी। आखिरकार घटना के 137 घंटे बाद 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश एटीएफ ने इस फायरिंग की घटना में शामिल दोनों शूटर्स को गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में जांच के दौरान गोल्डी बरार और रोहित गोदारा जैसे बड़े गैंगस्टर्स के नाम सामने आए हैं। पुलिस अब इन गैंगस्टर्स के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की तैयारी में है। गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बता देते हैं कि दो शूटर्स जिनको एनकाउंटर में ढेर किया गया था, उसके बाद से रोहित गोदारा ने पुलिस को धमकी दी थी, लेकिन एक बार फिर से दोनों शूटर्स को, बाकी बचे फरार दोनों शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार करके अपने तेवर दिखा दिए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना को बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया। फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली थी। अपराधियों की धरपकड़ के लिए यूपी हरियाणा से लगाए दिल्ली की टीमें लगी हुई थी और आखिरकार घटना के 137 घंटे के बाद 17 सितंबर को यूपी एसटीएफ ने इस फायरिंग की घटना में शामिल दोनों शूटरों को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इनकी पहचान अरुण और रविंद्र के रूप में की गई, लेकिन अब एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा ने यूपी पुलिस को धमकी देकर अपने नापाक मंसूबों को साफ कर दिया है। एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने यूपी पुलिस को धमकी दी कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, जो एनकाउंटर हुआ है ये हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो। एक मुंह से तो तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़े उसको मार दिया जाता है। ये इंसाफ है? ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो उठाओ मुद्दा, हमारे शहीद भाइयों को दिलाओ इंसाफ। बाकी मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूँ, ये सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासी से सावधान रहें और हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसमें जिसका भी हाथ है वो चाहे कितने भी पैसे वाला हो, पावर वाला हो, वक्त लग सकता है लेकिन माफी नहीं। गैंगस्टर रोहित गोदारा शायद ये नहीं जानता था कि वो योगी की पुलिस को चुनौती दे रहा है, जो उसके गैंगस्टरों को पाताल से भी खोज निकालने की ताकत रखते हैं। और यही वजह है कि यूपी की पुलिस ने भी साफ कर दिया कि ऐसे गैंगस्टर की धमकी का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। वहीं एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने भी रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में सनातन की आड़ में अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुलेआम गोली चलाने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उसका अंजाम भी बुरा होगा। सुनिए आप भी। सड़क पर गोली चलाना किसी भी सनातन धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। कोई भी वाजिब बात कहने के लिए सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं अथवा बहुत सारे डेमोक्रेटिक तरीके हैं। गोली चलाना सिर्फ गैंगस्टरिज्म है और उसको यूपी में कभी भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। एसटीएफ और यूपी पुलिस ने साफ ये संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम रहेगा और इसे तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चाहे वो देश के कितने भी बड़े गैंगस्टर क्यों ना हो, यूपी में अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दे या फिर अपराध